हापुड़ में मौनाड विश्वविद्यालय सहित 4 स्थानों पर ईडी की कार्रवाई। फर्जी मार्कशीट के मामले को लेकर छापे मारे। कुछ समय पहले एसटीएफ ने किया था पर्दाफाश। मुस्लिम युवक से जुड़े मामले में यूपी सरकार को झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की अवैध मंत्रांतरण की एफआईआर, लगाया 75,000 का जुर्माना। हरदोई में गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 14 घायल, 9 की हालत गंभीर। लखीमपुर जिले के विभिन्न गांवों के निवासी हैं सभी। सोरो में देव दीपावली पर भव्य दीपोत्सव। हरिपदी गंगा के तट पर 1.25 लाख दीपों से रोशनी। आरएसएस के तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हापुड़ से है, जहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुवार को अनवरपुर स्थित मौनाड विश्वविद्यालय सहित 4 स्थानों पर छापामार कार्रवाई की है। एक साथ 4 स्थानों पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई से पूरे जिले में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बताया गया है कि फर्जी मार्कशीट के मामले में कमाए गए काले धन के संबंध में टीम दस्तावेजों को खंगालने के लिए आई है। मौनाड विश्वविद्यालय में कुछ समय पहले फर्जी डिग्री मामले का एसटीएफ ने पर्दाफाश किया था। इस मामले में विश्वविद्यालय के मालिक विजेंद्र हुड्डा सहित कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से कई टीमें इस मामले में जांच कर रही हैं। खबर कासगंज से है, जहां सोरो तीर्थ नगरी में देव दीपावली के पावन पर्व पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हरिपदी गंगा के तट पर 1.25 लाख से अधिक दीप जलाए हैं और मां गंगा की भव्य आरती कराई। जिलाधिकारी प्रणय सिंह, पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, विभाग संघ चालक उमाशंकर शर्मा और विभाग प्रचारक कुलदीप ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। हजारों श्रद्धालुओं ने आरती में भाग लिया। आतिशबाजी और लेजर शो का आनंद लिया गया। अतिथियों ने गुरुद्वारा जाकर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें नमन और माल्यार्पण किया। इसके बाद भगवान वराह के दर्शन और गंगा की परिक्रमा की। दीपों की रोशनी से सोरो गंगा घाट जगमगा उठा और भक्तों ने मां गंगा और भगवान वराह की पूजा कर अपनी मनोकामनाएं मांगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध धर्मांतरण के मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज कर सरकार को 75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जनपद बहराइच के मटेरा थाने में 13 सितंबर को पंकज कुमार की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में उमेद उर्फ उबैद खां को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़िता का बयान स्पष्ट था और कोई अपहरण या धर्मांतरण नहीं हुआ, इसलिए निर्दोष व्यक्ति को जेल में रखना अनुचित होगा। अदालत ने तत्काल रिहाई और जुर्माने में 50,000 रुपए दिए हैं और 25,000 रुपए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने याचिका मंजूर की है और अधिकारियों की एफआईआर के आधार पर अंक बटोरने की होड़ पर भी 2 टूक टिप्पणी की। गोरखपुर के सरदार नगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कॉलेज प्रबंधक ईश्वर चंद जायसवाल पर वाराणसी की 25 वर्षीय डीएलडी छात्रा ने गन पॉइंट पर दुष्कर्म की कोशिश का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी रिश्ते में उनका नाना लगता है और नौकरी व दाखिले का झांसा देकर 25 अक्टूबर को उसे गोरखपुर बुलाया गया। आरोपी ने सस्ते होटल को बदलवाकर गोल घर के एक लग्जरी होटल में रुकवाया। 28 अक्टूबर को आरोपी होटल पहुंचा और कमरे में घुसकर दरवाजा बंद किया, पिस्टल दिखाकर धमकाया और कपड़े उतारने की कोशिश की गई, लेकिन पीड़िता ने अपने देवर को मैसेज कर मदद मांगी। देवर और देवरानी के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस होटल में सीसीटीवी कॉल डिटेल और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। आरोपी ने आरोपों को बेबुनियाद बताया और पारिवारिक रंजिश का हवाला दिया। पूरे मामले ने गोरखपुर में सुर्खियां बटोरी हैं और जांच जारी है। पीड़िता मेरी धर्मपत्नी है और मैं उनका पति हूँ और ये दुष्कर्म हुआ है मेरे पत्नी के साथ।
और मैं न्याय गोरखपीठ महाराज जी योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर न्याय के लिए आया हूँ, क्योंकि महाराज जी का एक कहना है कि महिला के ऊपर आबरू पर कोई हाथ डालेगा वो सीधे यमराज के पास जाएगा। मेरे महाराज जी से विनती है कि महाराज ऐसे दरिंदे को जितना हो सख्त से सख्त सजा जाए। उसका जेपी महाजन डिग्री कॉलेज है, महिला से और भी महिलाएं प्रताड़ित हुई होंगी जो आज हुई हैं, अब खुल के वो बातें आएंगी। मैं चाहूँगा कि जमींदोज में उसका कॉलेज मिला दिया जाए, उसका घर जमींदोज कर दिया जाए, उसको सख्त से सख्त करवा दिया जाए। ईश्वरचंद जायसवाल ने मेरे साथ गलत काम किया है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए बनारस से यहाँ आई हूँ। कब से घटना क्या हुई? 25 तारीख को हम लोग बनारस से आए थे, मैं, मेरे देवर, मेरी देवरानी, एग्जाम के लिए। हमारा सोमवार से एग्जाम। फिरोजाबाद के थाना वसई मोहम्मदपुर क्षेत्र के सोफीपुर गांव में गौ रक्षक टीम ने फतेहाबाद आगरा से आ रहे 2 ऑटो चालकों को रोका जो गाय की हड्डियां और कटे हुए अवशेष लेकर जा रहे थे। गौ रक्षक टीम ने आरोपियों का पीछा कर सोफीपुर सीमा पर पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की। इस दौरान मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसे देखकर पुलिस तुरंत पहुंची और हालात को काबू में किया। दोनों ऑटो चालक और गौ रक्षक टीम को थाने ले जाया गया, जहां सैंपल लेकर प्रयोगशाला में विधिक कार्रवाई जारी है। मामले की जांच पुलिस और गौ रक्षक टीम संयुक्त रूप से कर रही है। कुछ लोगों द्वारा 2 ऑटो में कुछ संदिग्ध सामान ले जाने की सूचना थाना वसई मोहम्मदपुर को दी गई। लोगों द्वारा उस दोनों ऑटो को रोक लिया गया था। पुलिस द्वारा सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनों लोगों को व उन दोनों ऑटो में सामान की पुलिस हिरासत में लिया गया। संदिग्ध सामान की सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही साथ थाना पुलिस द्वारा इस संबंध में दोनों हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से गहन पूछताछ भी की जा रही है। 3-4 महीनों से ये लगातार बड़े ऑटो आ रहे हैं। तिवाईगढ़ी की चौकी के नाक से नीचे जो ऑटो निकलते हैं, लेकिन चौकी वालों को कोई खबर नहीं है। मैं 2 बार इन्फॉर्म करा चुका हूँ चौकी वालों को, मैंने कि सर ऑटो आते हैं, आप इनको जरा गौर करिए, लेकिन कोई इन्फॉर्म नहीं है। आज मैंने फतेहाबाद से इन ऑटो का पीछा किया है, मेरे गौ सेवकों ने सभी ने इनका पीछा किया है। जब ये ऑटो हमने आके यहाँ पकड़े हैं और इनमें गायों की हड्डियां आती हैं, ताजी हड्डियां आ रही हैं इसमें गायों की। सर मैं यहाँ से निकल गया था सोफीपुर से, ये है चौराहे पर फतेहाबाद से 2 ऑटो आ रहे थे, उनमें हड्डियां बताई गई हैं, 2 ऑटो पकड़े गए हैं। किस चीज की हड्डियां बताई गई हैं? अब ये मुरादाबाद के मजोला थाना क्षेत्र के एकता कॉलोनी प्रीतम नगर में बुधवार रात 23 वर्षीय फर्म कर्मचारी नेकपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में पड़ोसी युवक अमन और उसके बहनोई राजा शामिल थे। पुलिस ने अनुसार 2 महीने पहले अमन नेकपाल की बहन को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था। बाद में उसे घर वापस छोड़ दिया गया, जिससे दोनों परिवारों में पुरानी रंजिश चल रही थी। मंगलवार को तिगरी गंगा स्नान के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बुधवार रात अमन और राजा ने नेकपाल को सीने में गोली मार दी। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और मामले की जांच जारी है। एक व्यक्ति का नाम नेकपाल है, उसके बगल में रहने वाले कुछ लड़के थे और उन्होंने मिलकर इनके साथ पहले मारपीट की। उसी बीच में उनके ऊपर गोली चला दी, जिसके उनकी इंजरी हुई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। इनफैक्ट जब छानबीन की गई है मौके से, तो उसमें जो ये मारने पीटने वाले लोग थे, इसमें एक अमन है और एक उसका बहनोई राजा है। उन लोगों के साथ एक पहले से इस परिवार का, जो मृतक परिवार है, उसके साथ कुछ विवाद चल रहा था और प्रेम पोषण को लेकर के विवाद था। जानकारी तो लड़का मार के भाग गया, हमारे सामने मारा उन्होंने। 4 लड़के थे, बहुत सारे गोली मारी है सीने पे, गोली मारी है सीने पे। वाले को क्या आप लोग जानते हैं? हाँ जानते हैं। राजा नाम है, राजा। कहाँ के रहने वाले? रहने वाले हैं। कोई दुश्मनी थी आपकी क्या? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई विवाद हुआ इससे पहले? ना, हमारे हम गंगा। गोरखपुर के बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र के पोहिला गांव में 45 वर्षीय शकुंतला साहनी का शव उनके घर में पाया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसियों ने दरवाजा न खुलने पर छत के रास्ते घर में देखा तो महिला मृत पाई गई, जबकि घर का सामान बिखरा हुआ मिला और अलमारी टूटी हुई थी। नकदी और जेवरात गायब होने की चोरी के बाद हत्या की आशंका यहां पर जताई गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर साक्ष्य जुटाए, जबकि एसपी साउथ जितेंद्र कुमार और सीओ दरवेश
राजेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। महिला घर में अकेली रहती थी, उनके पति विदेश में हैं और दंपत्ति की कोई संतान नहीं है। पुलिस अब हत्या और चोरी दोनों पहलुओं से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां मुरादाबाद में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महक परी दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर एक ऑटो चालक से हुए विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद सुर्खियों में है। वीडियो में दोनों के बीच कहासुनी और हाथापाई होती नजर आ रही है, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा किया। वायरल होने के बाद महक परी को यूजर्स की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। महक ने इंस्टाग्राम पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी इज्जत और सम्मान की रक्षा के लिए यह कदम उठाया, बिना वजह किसी के साथ मारपीट नहीं की है। मजोला थाना क्षेत्र की पुलिस ने मामला संज्ञान लिया है और जांच यहां पर शुरू कर दी गई है, जबकि अभी तक महक और ऑटो चालक दोनों की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। गौरतलब है कि महक परी और उनकी साथी अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो के आरोपों में जेल जा चुकी हैं। बावजूद इसके उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है। देखिए, एक वीडियो अभी सोशल मीडिया वायरल हुआ है, जिसको यहाँ जनपद मुरादाबाद के थाना मजोला से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसके बारे में हम लोगों ने छानबीन की है। प्रथम दृष्टया देखने से लग तो रहा है कि ये जो वीडियो है वो थाना क्षेत्र मजोला से संबंधित है। और वहाँ पे दो महिलाएं हैं, जो एक ऑटो चालक के साथ उनका विवाद हुआ है, मारपीट हो रही है। हम लोगों ने मौके पे जाके छानबीन की, वहाँ पे कैमरे में देखे, अभी उसमें से कुछ अभी पता नहीं चल पाया है। जो दो महिलाएं हैं उनके बारे में पहले भी कुछ वीडियोज वगैरह जारी में ऐसा बताया जा रहा है और संबंधित जनपदों से भी हम लोगों ने छानबीन की है। हमारी टीम अभी लगी हुई है, इसका पता कर रहे हैं। कल से हमारी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें कि एक लड़का हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था और फिर बाद में हमने उसे समझाया भी था, हम दोनों बहनों ने। लेकिन मारपीट उसने की थी पहले, फिर हमने की थी। मतलब हम पिट जाते, लड़की होके क्या समझ रहा था वो कि लड़की है तो ये मैं इन पे मार लूंगा। ये और बहुत टाइम था उसे समझा रहे थे कि मत कर हमारे साथ ऐसा, मत कर बदतमीजी मत कर, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था और गालियां भी बहुत सी दी थी उसने। लेकिन हमने जब भी कुछ नहीं कहा था, लेकिन हम दोनों ने बचा दिया था लड़की समझ के। हम फेर नहीं सकते, ये समझ रहा था कि लड़कियां तो पिट जाएंगी। दोनों बहनें ऐसी घूमते खुले खजाने, कोई छाड़ देते दोनों बहनें। अगर कोई बदतमीजी करता है ना तो हम भी मारते हैं, डरने वाले। खबर हापुड़ से है, जहां गढ़ मुक्तेश्वर में कार्तिक मेले के दौरान गंगा में खौफनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें कुछ युवक ट्रैक्टर पर खड़े होकर स्टंट कर रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर पलट गया और कई युवक इसके नीचे दब गए। वीडियो में स्टंट की हिम्मत और हादसे का डर साफ दिख रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स ने इस खतरनाक स्टंट की निंदा की है और अधिकारियों से सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की जा रही है। बुलंदशहर के डिबाई से एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने तहसील के कर्मचारी पर आरोप लगाया है कि 4 वर्ष से उसकी तहसील प्रशासन उसकी जमीन को हड़प कर बैठा हुआ है। जमीन के किसान के नाम कराने के बदले उससे पैसों की मांग की जा रही है। किसान अपने लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। साथ ही किसान का कहना है कि यदि उसे न्याय नहीं मिलता है तो वह आत्महत्या कर लेगा। इंडिया अहेड ने पीड़ित किसान से बात की और उसकी समस्या को जानने की कोशिश की। अगर पूरे भारत की बात करें तो भारत में हर वर्ष करीब 11,000 किसान ऐसे हैं जो आत्महत्या करते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग बैंक से पैसा होते हैं और कुछ लोग जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनसे पैसा होते हैं। कुछ लोग अधिकारी काटते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है, उसके बाद लोग आत्महत्या करते हैं। ऐसा एक मामला हमें देखने को मिला है। अभी फिलहाल हमारे बड़ौदा की बुलंदशहर के डिबाई तहसील में है और एसडीएम कार्यालय के मौजूद हैं। भी हमारे साथ पीड़ित हैं। क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। कहाँ के वासी हैं आप? इस्माइलपुर रहना, खुर्द जंक्शन के पास मेरा गाँव इस्माइलपुर रहना है। अच्छा, आज आप आए, क्या मामला आपका? डिबाई तहसील में हमने बैनामा कराया था। आरके वालों ने तो जो बैनामा कराया था, हम दाखिल खारिज के लिए आए थे ना भैया, पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि ये है और वो है। कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं हम, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही। किसान है, 4 साल से परेशान है, काफी परेशान है, आत्महत्या करने तक मजबूर है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि इनकी सुनवाई कब तक होती है, कब तक इन्हें इंसाफ मिलता है। मैं बलवंत ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश।
हरदोई में कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से पलट गई। बुधवार शाम मटिया मऊ माधोगंज मार्ग पर हुए इस हादसे में 14 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना माधोगंज थाना क्षेत्र के सेलापुर भट्टे के पास घटित हुई है। पुलिस के अनुसार एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने का प्रयास किया। सामने से अचानक वाहन आने पर ट्रैक्टर चालक ने ट्रॉली को बचाने की कोशिश की, जिससे संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली में सवार सभी श्रद्धालु मल्लावा के बेरिया घाट से गंगा स्नान कर लखीमपुर जिले के विभिन्न गांवों की ओर वापस लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही माधोगंज पुलिस और एम्बुलेंस टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माधोगंज भेजा गया। थाना माधोगंज अंतर्गत एक गांव सेलापुर पड़ता है, उसी के पास एक टिकट टाली में कुछ लोग बैठकर अपने घर वापस जा रहे थे। तभी सामने से एक कार आ गई और ट्रैक्टर चालक ने अचानक ब्रेक मार दिया। इससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें उसमें से बैठे हुए 16 लोग घायल हो गए, जिन पे तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है। उनको नजदीकी सीएचसी ले जाया गया है। वहां से बेहतर इलाज हेतु सदर अस्पताल लाया गया है, जहां पर डॉक्टरों से वार्ता हुई है, जहां पे उनकी स्थिति सामान्य और बेहतर है। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा खबर हापुड़ से है, जहां कोतवाली के आदर्श नगर क्षेत्र में यूट्यूबर वंशिका ने मकान के विवाद को लेकर अपनी मां से मारपीट की। पीड़ित मां का आरोप है कि वंशिका ने उन्हें और उनके पति को घर से निकालने की धमकी दी है और मारपीट की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई है। पीड़ित मां ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है और वीडियो व गवाहों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर के सालमाबाद गांव में सुबह सुबह एक किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार किसान की हत्या उसके ही भतीजे और भतीजी के पत्नी ने जमीन के विवाद के चलते धारदार हथियार से की है। हमला इतना तेज था कि किसान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपी पति पत्नी की तलाश शुरू कर दी है। घटना से गांव और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है। नरेश और उनके भतीजे विनीत के मध्य पूर्व से चले आ रहे भूमि विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसमें विनीत द्वारा अपने चाचा नरेश के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया था, जिसमें नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तत्काल उनके परिजनों द्वारा चिकित्सीय उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधि। पशु तस्करी के नेटवर्क पर लगातार चल रही कार्रवाई के बीच गोरखपुर पुलिस को बुधवार देर रात बड़ी सफलता हासिल हुई है। पिपराइच के चर्चित महूचा चाफी कांड के मास्टरमाइंड मन्नू शाह का बेटा और 25,000 रुपए का इनामी गौ तस्कर पप्पू शाह मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। दाएं पैर में गोली लगने से घायल तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे गश्त के दौरान सूचना मिली कि खौराबार थाने में दर्ज पशु तस्करी के मामले में वांछित पप्पू शाह बिना नंबर की बाइक से इलाके में आने वाला है। सूचना पर थाना अध्यक्ष खौराबार इत्यानंद पांडे और उप निरीक्षक अश्वनी मौर्य ने टीम के साथ घेराबंदी की। इसी बीच बाइक सवार युवक को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली उसके दाएं पैर में लगी और वह गिर पड़ा। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान पप्पू शाह के रूप में हुई है। पप्पू शाह पर पशु तस्करी, पशु क्रूरता अधिनियम के कई मुकदमे दर्ज हैं। वह पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा था और बिहार से लेकर गोरखपुर तक गौवंश की तस्करी के नेटवर्क को संचालित करने में अपने पिता मन्नू शाह की मदद करता था। मन्नू शाह वही कुख्यात गौ तस्कर है जो पिपराइच के महुआ चाफी गांव में 15 सितंबर को नीट की तैयारी कर रहे छात्र दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त और मास्टरमाइंड है। मन्नू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है और वह अब भी फरार चल रहा है। थाना खोराबार द्वारा 25,000 के इनामिया पशु तस्कर पप्पू शाह पुत्र मन्नू शाह निवासी अहरोली दुबौली जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार किया गया है। जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि उपरोक्त अभियुक्त अब आज अपने किसी निजी कार्य से गोरखपुर आने वाला है। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा नाकेबंदी की गई थी। जब उपरोक्त अभियुक्त बाइक से आता हुआ दिखाई पड़ा तो उसको रोकने की जब कोशिश की गई
तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिससे कि पप्पू शाह के पैर में गोली लगी, जिससे कि प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दी। खबर श्रावस्ती के भिनगा से है, जहां संयुक्त जिला चिकित्सालय में बच्चा बदलने को लेकर हंगामा मच गया। एक महिला को ऑपरेशन के बाद बताया कि उसने लड़की को जन्म दिया है, लेकिन बाद में सूचना बदलकर लड़की बताई गई। जानकारी से परिजन अस्पताल के प्रसव कक्ष के बाहर हंगामा करने लगे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के नाम पर 5,000 रुपए लिए। अस्पताल प्रशासन और परिजनों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मेरे संज्ञान में आई है, अभी पता चला, तुरंत मैं जिला अस्पताल आया हुआ हूँ और परिजनों से भी बात करूँगा, इसके साथ साथ जांच भी कराऊँगा और जो भी गलतफहमी हो उसको दूर किया जाए। सर, ऑपरेशन के नाम पे डॉक्टर दीपका द्वारा 5,000 रुपये लिए गए हैं, इसका भी आरोप लगाया गया है। सर, परिजन के आरोप है कि 5,000 रुपये भी लिया गया है, इस पर क्या है? इसकी भी जाँच कराता हूँ, इसकी भी जाँच करा के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की। सर, ऑपरेशन हुआ था तो जिसका पहले बच्चा जन्म लिया वो 4,000 रुपये दिए थे और हमने 5,000 रुपये दिए थे। डॉक्टर दीपिका सर मैडम थी, उनका बच्चा 4,000 रुपये वाले बच्चे का पहला ऑपरेशन हुआ, उनका बच्चा नहीं निकला। हम 5,000 दिए सर, हमारा बच्चा पहला निकला। बोले तुमको लड़का जन्म लिया हुआ है। हम अपने लड़कियों को लेकर आए सर, उसके साथ में नर्स थी, फिर उसको हमने 200 रुपये बधाई के तौर पर भी दिया सर। और उसकी तबीयत सीरियस थी, उसको ला के ICU में भर्ती किया। फाइल बना मेरे नाम से, मैं अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लिया सर और उस साइन किया। फिर उसका इलाज होने लगा। जस्ट 1.5 घंटे के बाद में सर वहाँ से स्टाफ के लोगों ने बोला और फिर ऊपर जब गया मैं तो डॉक्टर दीपिका सर बोली कि आपका लड़का नहीं लड़की। यूपी के बागपत से एक मामला सामने आया, जहां एक युवती थाने पहुंची और पुलिस से कहा कि मुझे बचा लो, वो मेरी शादी नहीं होने देगा। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी कहीं और तय हो गई है, लेकिन अब उसका एक परिचित युवक उससे शादी तोड़ने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, वह ब्लैकमेलिंग और फोटो वायरल करने की भी धमकी दे रहा है। और बीते कल उसकी बात नहीं मानने पर घर आकर आरोपी ने युवती और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। घटना से खौफजदा परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है, लेकिन आरोप है कि बड़ौत पुलिस ने अब तक इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे पीड़ित युवती और परिजन परेशान हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने मीडिया को बुलाकर पूरे मामले से अवगत करवाया। घटना बड़ौत कोतवाली क्षेत्र की है, जहां की रहने वाली एक मुस्लिम युवती की ऋतिक नाम के युवक के साथ काफी समय पहले बातचीत थी, जिसके बाद वो दोनों अलग हो गए थे। अब लड़की के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है, जिसके बाद आरोपी युवक ऋतिक ने फिल्मी विलन की तरह धमकियां देनी शुरू कर दी। ऋतिक नाम का लड़का है जी, हमारी बहन के साथ पहले कुछ थोड़ी बहुत बातचीत थी जी, अब आके ज्यादा परेशान कर रहा है जी। हम लड़की की शादी कर रहे हैं, लड़की की शादी गए 2 दिन, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा। लड़का यहीं पे आया हुआ था, उसे भी धमकी दी मारने की। घर पे आ गया जी, पत्थर बरसाए उनने, उसके भी यार दोस्त थे 4-5। अच्छा, किस तरीके से ब्लैकमेल करने की आपको धमकी दे? वो कह रहा जी मैं फोटो वायरल करूंगा, शादी नहीं होने देने का, तुम्हें सारों को मार दूंगा या खुद मर जाऊंगा, इस तरीके की धमकी दे रहा जी। बहुत परेशान कर रखा। पड़ोस में ऋतिक नाम का लड़का रहता था और उससे मेरी बातचीत थी, और अब वो धमकी दे रहा है मारने की और ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि मेरी शादी हो रही है। क्यों ब्लैकमेल कर रहा है? किस चीज को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है? क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है तेरी शादी नहीं होने दूंगा, और घर पे आके मारपीट करता है, और अभी भी मारपीट करके गया है वो। अच्छा, ब्लैकमेल किस चीज से कर रहा है? क्या कह रहा है? कह रहा है तेरे फोटो वायरल कर दूंगा, वीडियो दिखा दूंगा, रिकॉर्डिंग। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हिट। वंदे भारतम।